हरियाणा के झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में कार में मिली 4 लोगों की लाश। मृतकों में 3 दिल्ली के मित्राओं गांव और 1 समसपुर गांव के रहने वाले। चारों लोगों को हत्या के बाद कार में बंद करके जलाया गया। आग की वजह से कार पूरी तरह से जलकर खाक। बहादुरगढ़ में हत्या के बाद 2 लाश को बदमाशों ने डिग्गी में डाला। 2 लाश पिछली सीट पर ही मिली। चारों शख्स की हत्या के पीछे गैंगवार को बताई गई वजह। मृतकों के परिवार वालों ने दिल्ली के मित्राओं गांव के रविंद्र उर्फ भोली समेत 6 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। बहादुरगढ़ की घटना की जांच में जुटी फॉरेंसिक टीम। पुलिस आरोपियों की तलाश में लगी। हरियाणा के फरीदाबाद में जश्न के नाम पर मर्डर। दोस्तों ने ही मिलकर एक दोस्त जयदेव को मार डाला। नए साल के जश्न पर वारदात को अंजाम देने से पहले दोस्तों ने पिलाई शराब, फिर पत्थरों से मार मार कर की हत्या। फरीदाबाद पुलिस ने 4 युवकों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करवाया। पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली के भारत नगर अस्पताल की सबसे ऊपरी मंजिल पर चढ़कर एक शख्स ने खुदकुशी का किया ड्रामा। 1 घंटे बाद पुलिस ने अस्पताल के कर्मचारी को नीचे उतारा। खुदकुशी की धमकी देने वाला शख्स जुबेर अस्पताल में ही नर्सिंग अर्दली का करता है काम। पुलिस के मुताबिक जुबेर काम के बदले कम पैसे मिलने से नाराज। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के ड्राइवर की मौत की गुत्थी अब तक अनसुलझी। कई थियरी पर जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के उद्योग भवन के पास बाबुल सुप्रियो के ड्राइवर का मिला था शव। पुलिस ने 12 घंटे बाद बरामद की लाश। दिल्ली के मंडावली रेलवे स्टेशन पर एक शख्स की मिली लाश। ट्रेन की चपेट में आने से हुई मौत। 3 घंटे तक रेलवे ट्रैक पर शख्स की पड़ी रही लाश। प्रशासन रहा बेखबर। कई ट्रेनें लाश से गुजरी। हादसे के बाद मृतक की पत्नी और बच्चे प्लेटफॉर्म पर ही घंटे बिलखते रहे। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की पहली लिस्ट। 24 लोगों के नाम जारी। पिछली बार विधानसभा चुनाव जीतने वाले नेताओं पर कांग्रेस ने जताया भरोसा। सभी को फिर दिया टिकट। योजना आयोग बना नीति आयोग। प्रधानमंत्री होंगे अध्यक्ष। नीति आयोग में सदस्यों की संख्या होगी 9। एक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का भी रखा गया प्रावधान। नए साल में प्रोटोकॉल तोड़कर बच्चों से मिले पीएम मोदी। उपराष्ट्रपति से मिलकर लौटते वक्त दिल्ली के विज्ञान भवन के पास बच्चों के साथ गुजारा वक्त। सूरत में मॉक ड्रिल में आतंकी को मुस्लिम दिखाने पर विवाद। पुलिस की सोच पर उठा सवाल। आतंकी हमले को लेकर सूरत पुलिस कर रही थी मॉक ड्रिल। आतंकी के किरदार को पहनाया गया था स्कल कैप। चौतरफा विरोध के बाद सूरत एसपी ने दिए जांच के आदेश। कहा गलत हुआ, दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। मुस्लिम संगठनों ने सूरत पुलिस पर जताई नाराजगी। कहा पहले से मान लिया गया है कि आतंकी मुस्लिम ही हो सकता है। 10 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के साथ शुरू होगा दिल्ली में बीजेपी का चुनावी अभियान। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर के नेता होंगे सम्मानित। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, हरियाणा के मनोहर लाल जी खट्टर, झारखंड के रघुवर दास जी और जम्मू कश्मीर में जो भी नेता इलेक्ट होंगे वे सब उनका सबका अभिनंदन यहाँ होगा। बीजेपी ने आप नेता केजरीवाल पर लगाया झूठ की राजनीति करने का आरोप। सतीश उपाध्याय ने कहा जनता नहीं आएगी बहकावे में। लगातार उनका रिकॉर्ड है झूठ बोलना। ये हम दिल्ली के लोग, दिल्ली की संस्कृति इस प्रकार की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ना ही इस तरह की विचारधारा में विश्वास रखती है। ये जो जीन्स पहनने की बात है, अगर उन्होंने कहा है, मैं तो उनको कहता हूं कि अगर उनके अंदर हिम्मत है तो इस आरोप को वो सिद्ध करके दिखाएं और कहें। दिल्ली में स्वाइन फ्लू के 3 नए मामले आए सामने। रिपोर्ट में हो चुका है अब तक 36 केस। देश भर में स्वाइन फ्लू के 872 मामले। सरकार का दावा बचाव के हैं पुख्ता इंतजाम। वायरस भी अपना म्यूटेट कर रहा है। ये अभी स्टडी का सब्जेक्ट है, लेकिन आम तौर पे जो आपके दर्शकों के लिए ज़रूरी है जानना वो ये है कि सर्दी से हिफाजत अगर करेंगे तो स्वाइन फ्लू से बच सकेंगे ना। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में स्वाइन फ्लू से एक महिला की मौत के बाद जागा स्वास्थ्य विभाग। सभी अस्पतालों को जारी किया अलर्ट। गुजरात में सरदार सरोवर बांध के गेट लगाने के काम में हादसा। 125 फीट की ऊंचाई से नदी में गिरा एक
सुपरवाइजर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नए साल के पहले दिन जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने पर माथापच्ची, राज्यपाल से मिले बीजेपी के नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए साल के जश्न में नहीं लेंगे हिस्सा, कल भी दफ्तर में किया काम, आज भी ऑफिस में पीएम। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी आज दफ्तर में मौजूद, कल एक सरकारी कार्यक्रम में मुंबई में थे मौजूद। दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के दफ्तर में है रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, गोवा का कार्यक्रम किया रद्द। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और वित्त मंत्री अरुण जेटली भी दिल्ली में ही, रामविलास पासवान आज मुंबई में एफसीआई की करेंगे बैठक। दिल्ली समेत पूरे भारत में नए साल का उमंग उत्साह के साथ जबरदस्त स्वागत, 2015 के जश्न और मस्ती में डूबे लोग। बाजार, होटल और शॉपिंग मॉल खचाखच भरे, लोगों ने परिवार और दोस्तों के साथ पार्टियों में झूमकर मनाया नया साल। क्या बच्चे क्या बड़े, हर किसी ने 2014 को अलविदा कहते हुए 2015 का जोरदार स्वागत किया, नाचते हुए खुशियां बांटी, मस्ती के सुरूर में न्यू ईयर का मनाया जश्न। नववर्ष की शाम जश्न में डूबी मुंबई, युवाओं ने जोश के साथ नववर्ष का किया स्वागत, मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया में जश्न में झूमते रहे लोग। मुंबई में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम, मुंबई पुलिस कमिश्नर रात को खुद लगाते रहे गश्त। बैंगलोर में भी नए साल का शानदार आगाज, जश्न में डूबे लोग, देर रात तक चलती रही पार्टी, सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। जयपुर 2015 के स्वागत में डूबा, सड़कों में रौनक, होटलों में परिवार समेत पहुंचे लोग। कोलकाता में सड़कों पर उतरे हजारों लोग, पूरे शहर में नए साल के स्वागत में शानदार स्वागत। सैफई महोत्सव में नए साल का शानदार आगाज, महोत्सव में आधे घंटे तक चलती रही आतिशबाजी, हजारों लोगों ने आतिशबाजी का उठाया लुत्फ। चेन्नई में नए साल के स्वागत में बच्चों ने लिया हिस्सा, देर रात तक धुनों में झूमते रहे बच्चे। नए साल में पाकिस्तान ने फिर की सीमा पर हिमाकत, जम्मू के सांबा सेक्टर में रात भर कई घंटों तक भारतीय पोस्ट पर की फायरिंग। सांबा सेक्टर के रीगल पोस्ट समेत बीएसएफ की कई चौकियों पर पाक रेंजर्स ने की गोलीबारी, रात 1 से सुबह 6 बजे तक चली गोलीबारी का भारतीय जवानों ने दिया करारा जवाब। कल भी पाकिस्तान ने सीमा पर सांबा सेक्टर में किया था सीज फायर का उल्लंघन, बीएसएफ का एक जवान हुआ था शहीद, जवाबी कार्रवाई में मारे गए पाक रेंजर्स के 4 सैनिक। मुंबई हमले के आरोपी लखवी को इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिली थी राहत, पाक सरकार के फैसले को किया था निलंबित। दिल्ली में महिला सुरक्षा के मद्देनजर लॉन्च हुआ हिम्मत ऐप, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन। हिम्मत ऐप का बटन दबाने पर संदेश सीधे जाएगा पुलिस कंट्रोल रूम, देश में महिला सुरक्षा पर यह है पहला एप्लीकेशन। यूपी में फिल्म पीके हुआ टैक्स फ्री, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा फिल्म में संदेश है, सभी के दिलो दिमाग पर जाना चाहिए। क्या इस फिल्म को टैक्स फ्री होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जनता को देखना चाहिए। फिल्म में एक संदेश है और वो संदेश सबके दिल और दिमाग में जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में भी पीके को टैक्स फ्री करने की मांग, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकार से पीके टैक्स फ्री करने की सिफारिश की। यूपी में भी फिल्म पीके के खिलाफ प्रदर्शन जारी, लखनऊ में शिवसेना और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आमिर खान का पुतला फूंका, जमकर की नारेबाजी। राजधानी दिल्ली में पीके के खिलाफ प्रदर्शन, कमाई के मामले में 300 करोड़ के क्लब में शामिल हुई फिल्म। दिल्ली के एम्स में रेप के आरोप में फंसे संत आसाराम बापू का हुआ एमआरआई टेस्ट, दूसरी जांच जारी। जोधपुर से कल रात ट्रेन से दिल्ली आए थे आसाराम, एम्स के बाहर बड़ी संख्या में समर्थक भी मौजूद। भोपाल स्टेशन में यात्रियों का भारी हंगामा, दुरंतो एक्सप्रेस में कच्चा और बासी खाना परोसने पर यात्रियों ने खोया आपा।
वही स्वीपर जो है सफाई कर रहा है, वही खाना डाल रहा है, वही हमको दे रहा है। पानी तक में मेरे को धूल नजर आ रहा है। गंदा खाना था, हाफ कुक्ड राइस था और गिवन थ्रेटनिंग। छेड़छाड़ के विरोध में लड़कों की पिटाई करने वाली दोनों बहन पूजा और आरती ने पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान पुलिस अफसरों पर आपत्तिजनक सवाल पूछने का लगाया आरोप। बहनों का आरोप, पुलिस अफसरों ने पूछा तुम्हारे कितने लवर्स हैं, अब तक कितनों को अपने जाल में फंसाया है। कितने लव अफेयर है, कितने बार चोरियां की है, आज से पहले कितनों को तू फंसा चुकी है। ऐसे बिल्कुल जो है बिल्कुल रफ लैंग्वेज यूज करके मेरे से ये क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन बहुत गंदे थे, जैसे लव अफेयर किए कितने हैं, अब तक कितनों को फंसा चुकी है, कितनी बार झूठ बोला है, कितनी बार चोरियां की, ये सब कुछ गलत था। सीलमपुर के एसएचओ की लोगों के साथ झड़प, भीड़ में एक शख्स ने एसएचओ आनंद सागर की टोपी उतार कर दिया धक्का। रास्ते में एक एक्सीडेंट के दौरान आरोपी को पकड़ने पर लोगों की एसएचओ से हुई झड़प। बलात्कार के आरोप में जेल में कैद आसाराम आज दिल्ली लाए जाएंगे, तबीयत खराब होने पर एम्स में होगी जांच। दिल्ली के ज्योति नगर में दुकान में लाखों की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। एक ही रात में कई दुकानों में चोरों ने ताला तोड़ा, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों को पुलिस की तलाश। पूरे उत्तर भारत में अभी सर्दी का सितम जारी, दिल्ली को मिली कोहरे से थोड़ी राहत। दिल्ली के अंबेडकर नगर बस डिपो में डीटीसी की करीब 17 से 18 बसों में लगी आग। डिपो के सीएनजी पंप भी हैं, लेकिन आग वहां तक नहीं पहुंच सका। भारत नेपाल सीमा पर आतंकियों की साजिश का खुलासा, खुफिया सूत्रों की माने तो बेंगलुरु धमाके में शामिल आतंकियों के तार भी भारत नेपाल सीमा से ही जुड़े। गलत इलाज की वजह से तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 8 गर्भवती महिलाओं की मौत से नाराज परिजनों ने प्रदर्शन किया और डॉक्टरों और दूसरे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। असम हिंसा के खिलाफ आदिवासियों ने सड़क जाम किया। आदिवासियों की मांग है कि मारे गए लोगों के परिवार वालों को मिले मुआवजा।